भाई होते, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं इन 4 पंक्तियों के साथ कि नकली की तुलना में असली कब तक बड़ा रहेगा, कोई भी हो किसी खेल में कब तक खड़ा रहेगा, और प्यारे जो भी है असलियत सामने आ जाएगी एक दिन, पीतल पर सोने का पानी कब तक चढ़ा रहेगा। एक बार जोरदार तालियां और श्रद्धेय राजेश मिश्र प्रयास। मैं गांव से जुड़ा हूं और लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अभी थोड़े दिन पहले जिस पार्टी की सरकार चल रही है उसी पार्टी के विधायक जी को धरना देना पड़ा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सोया यदि तू घर जाकर तो फसल नहीं बच पाएगी, कि सोया यदि तू घर जाकर तो। मुझे मालूम है क्यों चले गए, श्रोता कोई जाने वाला नहीं, लेकिन क्यों चले गए यही दशा मेरे गांव की है। परसों नरसों भैया बीमार पड़ गया, 3.5 बीघा खा गए। कि सोया यदि तू घर जाकर तो फसल नहीं बच पाएगी, और जगह जगह पर सांड खड़े हैं असल नहीं बच पाएगी, जगह जगह पर सांड खड़े हैं असल नहीं बच पाएगी। एक बंद पढ़ता हूं कि होशियारी से जाना भैया खेतों की रखवाली पर, और घर का बोझ तुम्हारे ऊपर बचा खुचा घर वाली पर। क्या बात है? घर का बोझ तुम्हारे ऊपर बचा खुचा घर वाली पर, कि काश्तकार यदि टूट गया तो नस्ल नहीं बच पाएगी, जगह जगह पर सांड खड़े हैं फसल नहीं बच पाएगी। दिक्कत यहाँ है कि कहते हैं कि आज सेंटे की कलम खड़िया कहीं तकती नहीं है, कि आज सेंटे की कलम खड़िया कहीं तकती नहीं है, और भागती इस जिंदगी में अब रही मस्ती नहीं है, और शिष्य हावी हो गए गुरुदेव जी की नीतियों पर, इसलिए विद्यालयों में अब कहीं शक्ति नहीं है, इसलिए विद्यालयों में अब कहीं शक्ति नहीं है, इसलिए विद्यालयों में अब कहीं शक्ति नहीं है। और गांव से जो खेलों के करतब गायब हो रहे हैं, सुमित जी मैं पढ़ता हूं 4 पंक्तियां और मंच का आशीर्वाद चाहता हूं कि गांव के बच्चे अब कहां अब खेलते हैं गिल्लियां। बहुत गिल्ली खेली, बहुत अंटा खेले हमने भी, कि गांव के बच्चे कहां अब खेलते हैं गिल्लियां। यदि सही व्यंग किया हो तो आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं कि गांव के बच्चे कहां अब खेलते हैं गिल्लियां। लाइटर के दौर में गायब है माचिस तिल्लियां, अब चरागाहों पे भी कब्जा किए हैं आदमी, और गौ माता रोड पर अब खा रही है झिल्लियां। गौ माता रोड पर अब खा रही है झिल्लियां, गौ माता रोड पर अब खा रही है झिल्लियां। देश का जब फेसबुक उठा के देखो, अखबार उठा के देखो, तो एक चीत्कार निकलती है कि यहां व्यभिचार हो गया, वहां व्यभिचार हो गया। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। रथपति को ना जलाती व्योम के घनवल्लियां, न्याय को अंकुश की लगती फट गई हैं पल्लियां, और आज के इस आदमी में बढ़ गई है क्रूरता, इसलिए भारत में देखो नुच रही है लल्लियां, इसलिए भारत में देखो नुच रही है लल्लियां। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि आपसी फूट पर, हम गांव की बात करते हैं, शहर की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, हम तो कहते हैं अगर अपना घर संभाल लिया तो पूरा देश संभल जाएगा। बड़ी बात है कि आपसी फूट पड़ गई अगर अनुबंध कहां से लाओगे, आपसी फूट पड़ गई अगर अनुबंध कहां से लाओगे, यदि व्याकरण का भान नहीं तो छंद कहां से लाओगे, और तुम लड़ते रहे बारातों में यदि टिक्की और पकौड़ों पर, यदि बिखर गए रिश्ते नाते संबंध कहां से लाओगे, यदि बिखर गए रिश्ते नाते संबंध कहां से लाओगे।
और आज का जो पश्चिमी वातावरण है उस पर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि उतर गया है वस्त्र बदन का फैशन का ये आभूषण है। उतर गया है वस्त्र बदन का फैशन का ये आभूषण है। विष प्रयोग की बड़ी अधिकता आज वायु में प्रदूषण है। और संकर मरसा फैल गया है नर नारी का मंदूषण है। और जगह जगह पर सूप नखा है, जगह जगह पर खरदूषण है। जगह जगह पर सूप नखा है, जगह जगह पर खरदूषण है। कि दुख की कठिन घड़ी जब आई, सच्चा दोस्त और सच्चा मित्र दुख में ही पता चलता है। कि दुख की कठिन घड़ी जब आई, रिश्तों में कड़वाहट देखी। दुख की कठिन घड़ी जब आई, रिश्तों में कड़वाहट देखी। चली गई सच्ची सुंदरता, फेस की सिर्फ सजावट देखी। क्रीम पाउडर और लिपस्टिक भाव की सिर्फ बनावट देखी। और चमक दमक से प्यार हो गया, प्यार में प्योर मिलावट देखी। चमक दमक से प्यार हो गया, प्यार में प्योर मिलावट हो देखी। एक दादा वो मेड वाला पढ़ दीजिए, गोला में पढ़े थे आप, बहुत बढ़िया था। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, बहुत अच्छा काव्य पाठ कर रहे हैं आप। स्वागत। और कुछ मेड वाला था। अच्छा याद करिए। गांव वाला। हाँ। कि गांव में मैं देखता हूं, यहाँ के बहुत से लोग होंगे जो मुझे जानते होंगे। मैं बहुत नजदीक का ग्राम परानपुर का रहने वाला हूं। आपकी बहुत सी रिश्तेदारियां परानपुर में हैं। मैं कुछ लोगों को जानता भी हूं। मैंने जो गांव में देखा, अपने पड़ोस में देखा, जिस पर लड़ाई हुई, मैंने बस वहीं से, गांव की लेडीजें कहा करती थी कविता बनाने की जरूरत नहीं होती है। लौकिया तुरैया खीरा कचरा जो भी देखा का और गीत बन जाता है। वैसे ही कविता मेरी ऐसी रहती है कि झंडू बाम लगाओ तुरंत आराम, तुरंत समझ में फंस जाए। कि एक माता के जनेबो लड़ रहे हैं मेड़ पर। ये बढ़िया है। एक माता के जनेबो लड़ रहे हैं मेड़ पर। कुछ लड़े बालों के बंटवारे में देखो भेड़ पर। और भिड़ गए कुछ भवन में कमरा जिन्हें छोटा मिला। और कुछ मुकदमा लड़ रहे हैं पापलर के पेड़ पर। कुछ मुकदमा लड़ रहे हैं पापलर के पेड़ पर। कुछ मुकदमा लड़ रहे हैं पापलर के पेड़ पर। और मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि आदमी, मैं क्या चाहता हूं कि क्या बने। राम पर लिखा और सुनाया तो बहुत जाता, लेकिन राम की नीति पर अमल नहीं किया जाता। कि चाहता है यहां हर शख्स मेरा नाम हो जाए। चाहता है यहां हर शख्स मेरा नाम हो जाए। करूं कुछ भी नहीं फिर भी हमारा काम हो जाए। और कपट छल द्वेष घृणा में सदा रहता है जो तत्पर। चलन बेढंग फिर भी चाहता श्री राम हो जाए। चलन बेढंग फिर भी चाहता श्री राम हो जाए। यदि राम बनना है तो क्या करना होगा? कि बनना ही है जीवन में कुछ भारतीय त्योहार बनो तुम। बनना ही है जीवन में कुछ भारतीय त्योहार बनो तुम। बनो राम सी मर्यादा या दधी सा व्यवहार बनो तुम। और देश हमारा करो सुगंधित पवित्रता की खुशबू से। चंदन अगर नहीं बन सकते मत बबूल के खार बनो सो। चंदन अगर नहीं बन सकते मत बबूल के खार बनो तुम। चंदन अगर नहीं बन सकते मत बबूल के खार बनो सो। मैं 2 वक्त तक और पढ़ता हूं, समय की अपनी सीमाएं हैं। मैं अपनी बारी को विराम देता हूं कि मैं क्या लिखता हूं, क्या लिखना चाहता हूं। कि करा दो दाखिला मेरा लिखूं फिर से कहानी को। करा दो दाखिला मेरा लिखूं फिर से कहानी को। कभी दुर्गावती लिखूं कभी झांसी की रानी को। बहुत कुछ चाहता लिखना नहीं मैं इश्क लिख सकता। मैं लिखना चाहता सरदार शेखर की जवानी को। मैं लिखना चाहता सरदार शेखर की जवानी को। इन्हीं में 4 पंक्तियां जोड़ता हूं कि चुनिंदा बाण शब्दों को पिरोकर जान लिखता हूं। चुनिंदा बाण शब्दों को पिरोकर जान लिखता हूं। तमन्ना सरफरोशी की अदब पहचान लिखता हूं। और उठाए वो भले उंगली मेरे बेदाग दामन पर। और कलम की दामनी चलती तो हिंदुस्तान लिखता हूं। कलम की दामनी चलती तो हिंदुस्तान लिखता हूं।